तो दोस्तों फाइनली जापान बेस्ड कंपनी डाइसेल कॉरपोरेशन चेन्नई में अपने एयरबैग इन्फ्लेटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने जा रही है। और यहाँ पर फर्स्ट फेज के दौरान कंपनी लगभग 230 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। और ये डाइसेल कॉरपोरेशन का पहला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। बता दें कि ये कंपनी पहले इंडियन मार्केट्स को केटर करने के लिए जो इनके ऑलरेडी प्रोडक्शन फैसिलिटीज थे इन कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड, तो इन सारे देशों से ये सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता था इन इंडिया। लेकिन अब ये जापानीज कंपनी फाइनली चेन्नई के एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप विच इज कैपिटल लैंड्स वन हब यहाँ पर अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने जा रही है। तकाशी योशीफ्यूमी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडियन ऑपरेशन डाइसेल कॉरपोरेशन के, उन्होंने कहा कि अभी तक हम एक्चुअली क्या कर रहे थे कि जो भी सप्लाई के लिए प्रोडक्ट्स थे तो हम उसे थाईलैंड, चाइना ऐसे सारे देशों से आयात कर रहे थे इन इंडिया। लेकिन इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट के ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए और साथ ही में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, एयरबैग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स जो अभी एग्जिस्ट करती हैं इन इंडिया, तो उसको और बेहतरीन बनाने के लिए फाइनली कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि वो जल्द ही चेन्नई में अपने लोकल प्रोडक्शन साइट को लॉन्च करेगी। यहाँ पर इस कंपनी का कहना है कि एक बार इसके प्रोडक्शन फैसिलिटी लॉन्च हो जाने के बाद ये अपनी कंपनी को फिर बाद में इंडियन मार्केट्स में फेजेस में एक्सपैंड भी करेंगे। इसके चलते स्टेबल प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और साथ ही में हम इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर सकेंगे। अब ये प्लांट को पूरी तरह से इस्टेब्लिश और ऑपरेशन होने के लिए 3 साल का समय लग ही जाएगा। यहाँ पर कंपनी कहती है कि वो अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देगी बाय दिसंबर 2023 और फिर एक बार हम इंडियन मार्केट के डिमांड को सेटिस्फाई करने के बाद हम हमारे प्रोडक्ट्स को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और आपको शायद पता ही होगा कि 2-2.5 साल पहले इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में सेफ्टी के नाम पर कोई कुछ सीरियसनेस थी नहीं इन ऑटोमोबाइल कंपनी। बस कुछ ही ऐसी गिनी चुनी कंपनी थी जो सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखती थी और वहीं दूसरी कंपनीज बस अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए इंडिया में 2-4 सेफ्टी फीचर्स डाल दिए और लॉन्च कर दिया। और वहीं सेम प्रोडक्ट को अगर आप बाहर के यूरोपियन मार्केट में देखो तो उनके जो स्टार्टिंग वेरिएंट्स होते थे तो उसमें तक वो लोग टॉप क्लास सेफ्टी फीचर्स को प्रोवाइड करते थे। तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसके चलते काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स बढ़ चुके थे इंडिया में और हर साल लगभग लाखों लोग अपनी जान गंवा देते थे ओनली इन इंडियन रोड्स। और फिर इंडियन रोड्स पूरी दुनिया में बदनाम वो अलग। लेकिन फिर इन्हीं सब इश्यूज को एड्रेस करते हुए यहाँ पर अक्टूबर 2018 को सेफ्टी रेगुलेशंस को टाइटन कर दिया गया और इसी के चलते डाइसेल ने अपने सबसे पहले सेल्स बेस को स्थापित किया इन गुरुग्राम और हरियाणा। और फिर लेटेस्ट सेफ्टी रेगुलेशंस में विच केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 2019, तो यहाँ पर तो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया जैसे कि ABS सिस्टम, साइड एयरबैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम्स। एंड इट इज़ रियली प्राउड टू सी दैट किस तरह से जो टाटा नेक्सॉन है तो इसने ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स में 5 स्टार लाकर इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बन गई इंडिया की सेफेस्ट कार। सेम उसी तरह महिंद्रा XUV 300 ने एनकैप रेटिंग्स में 5 स्टार लाकर वो बन गई इंडिया की सेफेस्ट SUV व्हीकल। और फाइनली विनम्र श्रीवास्तव जो कि CEO है बिजनेस पार्क कैपिटल लैंड्स इंडिया के, तो उन्होंने कहा कि वन हब चेन्नई एक काफी राइट इकोसिस्टम और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टू ऑल कंपनीज। और इसी को देखते हुए डाइसेल यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इस्टेब्लिश कर रही है। हम काफी ज्यादा एक्साइटेड है टू बी अ पार्ट ऑफ डाइसेल्स इंपॉर्टेंट माइलस्टोन और हम कंपनी के साथ इंडिया के ग्रोथ यात्रा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एक और कंपनी आ चुकी है भारत में। अब देखते हैं कि आने वाले समय में और कौन सी कंपनीज आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलेंगे दोबारा एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।